हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 6th क्लास का चैप्टर फन विद मैग्नेट, उसकी बैक एक्सरसाइज से। इसमें हम लोग जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व करेंगे। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज डैश एंड डैश। उसने क्या बोला कि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं वो डिफरेंट शेप्स में बनती हैं, और वो शेप्स कौन कौन सी हो सकती है। सो दैट वुड बी बार मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाते हैं डिफरेंट शेप्स में बनाते हैं, जिसमें से बार मैग्नेट एक हो सकती है, या फिर हम लोग बात करें सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल मैग्नेट एक टाइप की शेप हो सकती है। उसके अलावा हॉर्स शू मैग्नेट की जो शेप होती है वो भी आपने बहुत कॉमन होगी, आपने देखी होगी, इस तरह की शेप होती है, ये हॉर्स शू मैग्नेट होती है। ठीक है, सो हॉर्स शू मैग्नेट, नॉट हॉर्स शू, इट्स हॉर्स शू, मतलब HORSE एंड देन शू मैग्नेट। ठीक है, तो ये दीज आर द डिफरेंट शेप्स जिसमें आपको मैग्नेट मिलेगी। द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड, यानी कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो भी मटेरियल किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स अ मैग्नेट, उनको हम मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। उसके बाद है पेपर इज नॉट अ डैश मटेरियल। पेपर इज नॉट अ, क्योंकि चैप्टर वही है, सो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं। इन ओल्डर डेज जो सेलर्स होते थे, दे यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ, यानी कि ओल्डर डेज में जो सेलर्स होते थे उनको जब किसी भी डायरेक्शन को ढूंढना होता था तो वो एक पीस को सस्पेंड करते थे, गिराते थे। किस चीज के पीस को? वो लेते थे बार मैग्नेट, और उसके पीस को वो नीचे गिराते थे तो वो अपने आप डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता था। अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। मैग्नेट में हमेशा दो पोल्स होते हैं। ठीक है, नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं। अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन पोल। जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट होगी उसमें केवल एक पोल होगा, विच इज फॉल्स, बिकॉज कोई भी मैग्नेट हो उसके अंदर टू पोल्स होने, मतलब होते ही होते हैं। ठीक है, नाउ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, विच इज एक्चुअली फॉल्स, बिकॉज जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उसका तो पता नहीं, बट जो आपकी नेचुरल मैग्नेट है, मतलब जो सबसे पहले फाइंड आउट हुई थी वो ग्रीस में फाइंड आउट हुई थी। तो उसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल मैग्नेट भी ग्रीस में डिस्कवर हुई थी। सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एंड दैट इज अगेन ट्रू बिकॉज दे रिपेल ईच अदर। Then maximum iron filling stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them. इसने क्या बोला कि जब मैक्सिमम आप आयरन फिलिंग को डालोगे, किसी भी छोटे छोटे टुकड़ों को डालोगे आयरन के, तो वो बार मैग्नेट के बीच में चिपक जाएंगे जब आप उसके पास लेके जाओगे, एंड दैट वुड बी फॉल्स। एंड वाई इट इज फॉल्स? सपोज एक बार मैग्नेट है, लंबी सी होगी, तो सेंटर में नहीं होगा। वाई? बिकॉज साइड में पोल्स हैं, तो नॉर्थ साउथ पोल में सबसे ज्यादा मैग्नेट में अट्रैक्शन होगा, और उसकी तरफ नहीं होगा जो आपका सेंटर पोर्शन है। इसके बाद है बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दैट इज अगेन ट्रू, वो हमेशा पॉइंट आउट करती हैं टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद है अ कंपस कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। एक कंपस को आप यूज कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को ढूंढने के लिए। अगेन ट्रू, बिकॉज कंपस में आप नॉर्थ तो आपको पता चल ही जाएगा, साउथ भी पता चल जाएगा, ईस्ट आपका पता चल ही जाएगा, और वेस्ट, मतलब यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट। ठीक है, सो ये आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज फॉल्स बिकॉज रबर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, सो नाउ अब नेक्स्ट पे आते हैं। It was observed that a pencil sharpener get attracted by both the poles of a magnet, although its body is made of plastic. इसने क्या बोला कि जो एक पेंसिल शार्पनर होता है वो अट्रैक्ट होता है बाय बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, मतलब पेंसिल शार्पनर अट्रैक्ट हुआ जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं, ऑल्दो उसकी जो बॉडी है वो बनी है प्लास्टिक से। नेम अ मटेरियल व्हाट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। तो डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की तरफ, क्योंकि उसका जो ब्लेड वाला पोर्शन है इट इज मेड अप ऑफ आयरन। तो आयरन के बने होने की वजह से क्या होता है ना, वो अट्रैक्ट हो जाता है किसकी तरफ? जो भी ऐसा पार्ट है जिसमें भी आपका मैग्नेट है उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट इज column 1 shows different position in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicate the resulting action between them for each situation, fill in the blanks. तो इस क्वेश्चन में ये बोला है कि यहाँ पे ना प्लेस किया हुआ है कि क्या होगा, जैसे नॉर्थ नॉर्थ साथ में आ गए, एक पोल और दूसरे पोल के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉलम 2 दे रखा है, तो आपको कोई ना कोई दोनों कॉलम में से कोई एक हिंट प्रोवाइडेड है, आपको उसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करना है क्या सही।
सो जब नॉर्थ और नॉर्थ होगा तब क्या होगा, कोई सेम पोल जब होता है तब इट शोज रिपल्शन, तो वो रिपल्शन शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका अगर हम ध्यान से चलें न, एक सेकेंड रुकिए। ओके, यहाँ पे है अट्रैक्शन, तो डेफिनेटली अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ साउथ पोल होगा, क्योंकि अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे आपका अपोजिट पोल होगा। नाउ अब यहाँ पे साउथ और नॉर्थ है, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, बिकॉज अपोजिट पोल है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, लेकिन रिपल्शन हो रहा है दैट मीन्स कुछ तो सेम ही होगा, तो दैट वुड बी साउथ साउथ। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। जब भी पोल सेम होंगे तो रिपल्शन होगा, जब पोल अलग होंगे तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। आपको कोई दो प्रॉपर्टीज लिखनी है मैग्नेट की। सबसे पहली मैग्नेट मतलब प्रॉपर्टी है, मैग्नेट हैज टू पोल, मतलब एक तो यही बात हो गई कि एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, और दूसरा क्या प्रॉपर्टी हुई इसकी, ये अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्ट करता है दूसरे पीसेस को, जैसे कि आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट को। वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड, कहां पर बार मैग्नेट के पोल्स लोकेटेड हैं, ये आपको बताना है। तो सपोज एक बार मैग्नेट इस तरह का है, ठीक है, तो एक कोने में नॉर्थ पोल होगा, एक कोने में साउथ पोल होगा, और ये जो है एन ये शो कर रहा है नॉर्थ पोल, ये शो कर रहा है साउथ पोल, और ये किसके बारे में बनाया हमने बनाया बार मैग्नेट। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्लियर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, एक बार मैग्नेट है उस पर कोई मार्किंग नहीं है उसके पोल्स इंडिकेट करने के लिए। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज नॉर्थ पोल लोकेटेड, आप कैसे पता लगाओगे? देखो, एक तरीका ये है कि आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, तो जैसे ही आप फ्रीली सस्पेंड करोगे तो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या बोला कि जब भी जैसे आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ जाएगी, और जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करेगा पॉइंट, वो आपका नॉर्थ पोल है, जो साउथ की तरफ पॉइंट आउट करेगा वो साउथ पोल है। समझ आया? तो आप फ्रीली सस्पेंड करके इसका पता लगा सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट अ मैग्नेट। तो अगर मुझे एक आयरन स्ट्रिप मिली है और मुझे उसको एक मैग्नेट बनाना है, तो यहां पे भी आंसर है एनसीईआरटी में, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। गिव मी 1 मिनट। ठीक है, यहां पर है मेक योर ओन मैग्नेट में, सबसे पहले आपको एक आयरन पीस को लेना है, और ये मैग्नेट आप देख रहे हो। अब यहाँ पे उसने क्या किया, आपने इसको इस तरह से किया, नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ द आयरन। मतलब आयरन का ये वाला जो पार्ट है उसकी तरफ आपने एक पोल रखा और दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली ये दूसरे वाला आ गया। ठीक है, इस तरह से आपने उसको प्लेस कर दिया। अब आपको बार मैग्नेट को लिफ्ट नहीं करना, और आपको उसको मूव करना है विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट। आप मूव करोगे इस पूरे आयरन बार पे इस मैग्नेट को, तो आप ऐसे पूरा ऐसे 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 मूव करोगे बिना लिफ्ट करे। एंड ये चीज आपको कब तक करनी है, यू हैव टू रिपीट इट 30 to 40 टाइम्स सेम डायरेक्शन में। तो ऐसे करो, फिर दोबारा ऐसे करो, फिर दोबारा ऐसे करो, एंड ऐसे करो। यू हैव टू रिपीट इट 30 to 40 टाइम्स। ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिलिंग्स नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज बिकम अ मैग्नेट। बाद में आप उसको चेक कर सकते हो, एक पिन उसके पास लेके आओ, अगर वो उससे अट्रैक्ट हो रही है तो मतलब वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ, ये तो हो गया। हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन, कंपास को हम कैसे यूज कर सकते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। कंपास एक डिवाइस है जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें ग्लास कवर होता है, उसके अंदर एक नीडल होती है जो मैग्नेटाइज्ड होती है, और वो रोटेट करती है फ्रीली। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना, कंपास को जब हम अंदर रखते हैं हमें पता है कि वो डायरेक्शन बताएगा, तो कंपास क्या करता है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ मार्क करता है। उसके बाद उसकी डायरेक्शन मतलब नीडल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करती है, उसके बाद रुक जाती है, मतलब पहले वो डिफ्लेक्ट करती है, जब जैसी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता चलता है वो रुक जाती है वहीं पे पॉइंट आउट करके। उसके बाद कंपास इज देन रोटेटेड, आप उसको रोटेट भी करोगे ना तब भी वो नॉर्थ और साउथ की तरफ मार्क करेगा, मतलब आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ साउथ कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, सो इसीलिए नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल वो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कलर से पेंट करते हैं कंपास के केस में, ताकि हमें नॉर्थ डायरेक्शन का पता चल जाए। नाउ
अ मैग्नेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन टूवर्ड्स अ टॉय बोट। एक मैग्नेट हम लाए एक अलग डायरेक्शन से एक टॉय बोट की तरफ, दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन अ टब, जो पानी में फ्लोट कर रही है। अफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन ईच केस इज स्टेटेड इन कॉलम 1। जो अफेक्ट हुआ उसका वो हमने स्टेट किया कॉलम 1 में। पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्व्ड अफेक्ट्स आर मेंशन इन कॉलम 2। तो पहला वाला क्या हुआ कॉलम 1 आपका, उसके बाद जो चीज आपकी मतलब जो अफेक्ट कर रही है मेंशन हमने 2 में उसको अफेक्ट मतलब वो दिखाया कि क्या उसका अफेक्ट है। मैच द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड दोज इन कॉलम 2। नाउ कॉलम 1 में और कॉलम 2 में कौन सी चीज मैच हो रही है उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहला है बोट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट। सो अगर एक बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो दैट इज शोइंग, मैं इसको मार्क कर देती हूं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर बोट अट्रैक्ट हो रही है मैग्नेट की तरफ दैट मीन्स बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट है बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय मैग्नेट। सो अगर बोट अफेक्ट नहीं हो रही है, जस्ट उसका अपोजिट, बोट इज नॉट मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज बोट मूव टूवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। यानी कि बोट मूव करती है मैग्नेट की तरफ अगर नॉर्थ पोल जो होता है मैग्नेट का वो उसके हेड के पास लाते हैं। तो अब आप इस पॉइंट से क्या बताओगे, यहां पे इसका मतलब है कि जो यहाँ पे ये वाला है बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद साउथ पोल टूवर्ड्स इट हेड। देखो मैं समझाती हूँ, बोट ने मूव किया मैग्नेट की तरफ, अगर नॉर्थ पोल, मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाया बोट के हेड की तरफ, ये हेड है, ठीक है, तो बोट उसकी तरफ मूव कर रही है। डेफिनेटली अगर वो नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रही है अपोजिट अट्रैक्ट, तो इसका मतलब ये साउथ है। ठीक है, सो बोट मूव फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला कि अगर आपने बोट को मूव किया तो वो मतलब अट्रैक्ट किस केस में होगी, जब ये जो हेड है बोट का वो साउथ है। ठीक है, वो साउथ पोल है उसकी तरफ, तब इसका आंसर बन जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट। नाउ बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। यानी कि जो बोट है वो दूर चली गई जब नॉर्थ पोल उसके हेड की तरफ हम लेके गए। अगर ऐसा हो रहा है कि वो सेम चीज बोट है, ठीक है, वो दूर चली गई, इस बार रिपेल हो रही है, अगर हमने क्या किया नॉर्थ पोल इसकी तरफ लेके आए, तो नॉर्थ पोल डेफिनेटली ये तभी रिपेल करेगा जब ये भी नॉर्थ होगा। यानी इस केस में बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद नॉर्थ पोल टूवर्ड्स इट हेड। ठीक है, नाउ बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। बोट फ्लोट करती है बिना अपनी डायरेक्शन चेंज करे। इसका मतलब क्या हुआ, वो फ्लोट कर रही है बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी भी चीज के, दैट मीन्स यहां पर एक स्मॉल मैग्नेट है जो उसके अंदर फिक्स्ड है, जिसकी वजह से वो चेंज अपने आप को डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे एंड हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज खत्म कर ली है। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपको 1% भी फायदा हुआ हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा या फिर मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। वहां पे आपको काफी सारी वीडियोस मिलेंगी जो अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं। ठीक है, एंड बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड प्लेलिस्ट आपको दिखी जाएगी चैनल पे जाके, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।